योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अभी हम लोगों ने ये 5 उंगलियों और पैर के 5 उंगलियों की मालिश की है ना, उनको घुमाया गोल 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 गोल। अब मैं इसका सीधा संबंध मुद्रा से बताता हूं। आप लोगों ने बहुत कम समय में, आई थिंक 10 से 15 मिनट में, आपने 10 इंद्रियों को, देखिए इसका संबंध कहां से कहां जोड़ रहा हूं, 10 इंद्रियों को, 5 महाभूतों को, पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्व हैं जिससे आपका शरीर बना है। सो 10 इंद्रियां, 5 तत्व, इनको आप लोगों ने एक्टिवेट कर दिया। और जब इनको एक्टिवेट कर देंगे, जब ये लोग सुचारू रूप से सही ढंग से अपने टाइम ऑर्डर में काम करने लग जाएंगे, तो आपकी बीमारी स्वाभाविक रूप से आपके पास नहीं रहेगी, अपने आप वो बैलेंस हो जाएगी, आप निरोगी रहेंगे। और यही कारण है कि पहले के हमारे ऋषि मुनियों ने एक साधारण मुद्रा का उपाय बताया है, जिसको हस्त मुद्रा, एक्चुअल मुद्रा जो है ना, शरीर की मुद्रा होती है। एक स्थिति में रुक जाना, एक आकृति बना करके रुक जाना, वो एक मुद्रा हो जाती है, जो पैरों से भी बनाया जा सकता है, हाथों से भी बनाया जा सकता है और शरीर से भी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं हाथों की मुद्राओं पे चर्चा करूंगा। इसको हम नॉर्मल भाषा में हस्त मुद्रा कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पंच महाभूत क्या हैं, पंच तत्व क्या हैं और उनके हमारे हाथों में स्थिति क्या है। तो पंच तत्व को अगर याद रखना है तो मैं कहता हूं कि भगवान को याद रख लेना। पंच तत्व के बारे में जानना है तो भगवान को नाम याद रख लीजिए, भगवान। ये तो शायद किसी को भूलेगा नहीं, जो भी सनातनी है उनको भगवान तो बताने की आवश्यकता नहीं। और भगवान का मैं परिचय अगर करवाऊं आपसे, शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाऊं, तो भगवान वो है जिसके नियंत्रण में, जिसके कंट्रोल में, जिसके हाथ में ये पंच महाभूत हैं। अब पंच महाभूत मैं भगवान के हिसाब से आपको बताता हूं। तो पहला शब्द भगवान में, पहला शब्द क्या है? भ। भ से शुद्ध हिंदी संस्कृत वर्ड में भ से क्या हो जाएगा? भूमि। भूमि की उंगली कौन सी है? ये। पृथ्वी तत्व बोला ना, पृथ्वी, भूमि। देखिए पृथ्वी का ही पर्यायवाची शब्द है भूमि। सो ये क्या है उंगली? भ से भूमि। भ के बाद कौन सा शब्द आएगा? ग। ग से गगन, आकाश, शून्य। सो ह ग। दोनों के बाद तीसरा शब्द क्या आएगा? व। व से वायु, है ना, हवा, एयर, ब्रीथ। सो वायु की फिंगर ये है। सो भ ग व, ठीक है। अब छोटी उंगली को छोड़ दिया था, उसके बाजू की उंगली से काउंट किया। भ ग व। आ से अग्नि। सीरियल में चल रहे हैं हम लोग, देखिए। भ ग व। आ से अग्नि और न से नीर, जल। तेलुगु में आप लोग बोलते हैं ना मंच नीर, संस्कृत में नीर कहा गया, जल तत्व। सो भ ग व आ न। अब जब ये पांचों के पांचों बैलेंस रहेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। कैसे स्वस्थ रहोगे? अब मैं इनके कार्य बता रहा हूं और फिर आपको मुद्रा के बारे में
समझाऊंगा तो आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे, तो एकदम समझ जाएंगे। और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग, अनुलोम विलोम भी करते रहिए। जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ के करें, जो नहीं बैठ सकते हैं वो किसी भी सुखासन सिद्धासन में बैठ सकते हैं। और मैं एकदम नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, और आप लोग समझ भी वैसे ही रहे हैं, है ना। क्योंकि नर्सरी क्लास में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जाता है, प्राइमरी में जो पढ़ाया जाता है वही फाउंडेशन होता है। जैसा फाउंडेशन रहेगा ना, आगे चल के बच्चा वैसे ही बने। तो ये भी पंच महाभूत जो है ना, योग का फाउंडेशन ही है। तो अब पहले हम पृथ्वी पे आते हैं। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी का गुण क्या है? पृथ्वी का गुण क्या है? गुण के आधार पर अगर हम पृथ्वी को पहचानेंगे तो क्या है? ठोस, सॉलिड। कोई पत्थर देख लीजिए, स्टोन देख लीजिए, वो कैसा रहता है? सॉलिड रहता है। सो पृथ्वी भी अगर देखेंगे तो एक सॉलिड है, ठीक है। उसमें पाए जाने बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, वो एक अलग बात है। उसने सारे तत्वों को धारण किया हुआ है, इसीलिए उनको मां बोला गया है। पृथ्वी खुद तो सॉलिड हैं, लेकिन बाकी के जो पंच महाभूत हैं, पंचभूत में सॉरी 4 महाभूत हैं, उनको हमारे पृथ्वी माता ने धारण किया हुआ है, और इसीलिए पृथ्वी को ग्रेट बोला गया है। पृथ्वी में क्या क्या धारण किया है? अनिल जी स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट बैठो, स्पाइन। तो ये पृथ्वी का काम है शरीर को बल प्रदान करना। जैसे आपकी हड्डियां हैं, आपके मसल्स हैं, आपके अंदर का प्रोटीन है, आपके अंदर का कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये सारा का सारा कुछ पृथ्वी तत्व में आता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट, मिनरल्स, और जो सॉलिड, जो भी आपके बॉडी में सॉलिड दिख रहा है वो पृथ्वी है, ठीक है। शक्ति कह लीजिए, बल कह लीजिए, आपका फिगर कह लीजिए, ये पृथ्वी है। सबको समझ में आ गया ना पृथ्वी? तो ओके, आगे बढ़े। आकाश। आकाश को इंग्लिश में वेसल बोल सकते हैं, पात्र बोल सकते हैं, रिक्त बोल सकते हैं, ब्लैंक बोल सकते हैं, शून्य बोल सकते हैं, शब्द बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ रखा जा सके। जैसे मैंने शब्द क्यों बोला? मैंने मान लो मैंने बोल दिया महेश। महेश तो एक शब्द है ना, लेकिन उसमें समाहित कौन कौन हो गया? देखो, यहां इस महेश से लेकर के वहां वो महेश तक समाहित हो गया, वो ग्रहण करने वाला, इसीलिए उसको शब्द भी कहा गया। होल, यूनिवर्सल होल है, तो होल ही ना, नाम दे दिया, यूनिवर्सल लगा दिया, तो क्या हो गया? पूरे ब्रह्मांड को धारण कर लिया। तो शून्य भी वही है, पात्र, इसमें कुछ रखा है। सो आपके शरीर में भी जितनी नस नाड़ियां हैं, आंख, कान, नाक, जहां से आप ग्रहण करते हैं, मुंह, इंटेस्टाइन, जहां होल है, जहां रिक्ति है, आपके नर्वस सिस्टम, ये पूरा किस में आता है? शून्य में आता है। इसको नियंत्रण कौन करता है? ये उंगली करती है, और इसीलिए अपान मुद्रा में ये। आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलूंगा क्योंकि अब समय भी मेरे से जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है। बताएं, भग वायु, शरीर में वायु अनियंत्रित हो गया, ये उंगली, इसकी मालिश कर लो। कुछ नहीं तो इसको पकड़ के भस्त्रिका या कपालभाति कर लो, कैसे दबा के 2 मिनट करो, देखो अभी गैस निकल जाएगा। वायु अनियंत्रित हो गया, वात रोग है, उसके लिए भी इस उंगली की मसाज करेंगे, वात रोग कम हो जाएगा। शरीर में कहीं भी वात है, ये वायु है, ठीक है ना। तत्व के आधार पर बता रहा हूं। वैसे तो घुटने का पॉइंट यहाँ होता है, वो एक्यूप्रेशर है, यहाँ पे आप न्यूरोथेरेपी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये वायु है, वायु शरीर में कहीं भी कभी गड़बड़ है, इसकी मालिश कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। अग्नि, इसका गुण क्या है? अच्छा, वायु का गुण क्या है ये भी बता दूं थोड़े से में। वायु का गुण है चलाना, गति प्रदान करना, स्पीड देना। अभी तेज हवा चलेगी, देखो पंखे अपने आप घूमने लग जाएंगे, और पंखे घूमेंगे तो वायु चलने लग जाएगी, ठीक है ना। सो वायु का अग्नि का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, वो आगे बताएंगे। तो ये वायु और ये अग्नि। अग्नि का गुण क्या है? सबसे पहला तो शरीर में अग्नि का गुण है आपको एक्टिव रखना, आपको जीवित रखना,
आपके शरीर की अग्नि जागृत है, जीवित है, तो आप जीवित हैं। शरीर ठंडा पड़ गया तो लोग बोलते हैं कि शरीर ठंडा पड़ गया, इसका मतलब इज नो मोर, है ना। तो ये तो आपका जीवनी शक्ति के रूप में काम करता है। एनर्जी, जहां पे भी हीट है, जहां पे भी ताप है, वहां पे ऊर्जा है, वहां पे एनर्जी है, वहां शक्ति है। तो शक्ति का दूसरा स्वरूप ही अग्नि है, चाहे वो पाचन के रूप में हो। पाचन में जो अग्नि प्रयोग होती है उसका नाम है जठराग्नि, और जिस क्रोध में जो अग्नि होती है वो दवनाग्नि है, खुद ही जलते हैं हम, क्योंकि उसमें भी बहुत एनर्जी यूज होता है। और शांत स्वरूप में जो एनर्जी होती है वो बाकी के हमारे अंदर के जो गंदगी है उसको जलाती है। बहुत फर्क है। शरीर में जब आपको डलनेस फील होता है, इसका मतलब अग्नि आपका तत्व कमजोर है। खाना नहीं पच रहा है, आपका अग्नि तत्व कमजोर है। जोड़ों में वायु रुक गया है, अग्नि तत्व कमजोर है। इसलिए जब वायु गड़बड़ होता है तो वायु की उंगली को भी रगड़ना है और अग्नि को भी रगड़ना है, साथ साथ पृथ्वी को भी। स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। तो ये 3 उंगली को कम से कम आप जरूर रगड़ो, और जब 5 को रगड़ लिया तो 5 ही बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट, जल तत्व, ये विनम्रता को लाती है शरीर में, फ्लेक्सिबल बनाती है, लचीलापन लाती है। एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिएगा, छोटा लकड़ी का टुकड़ा लीजिएगा, आप देखेंगे वो मोड़ेंगे ना, मुड़ेगा नहीं, लेकिन रात भर पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको मोड़ के देखिए, वो मुड़ने लग जाएगा। किसी पेड़ की टहनी को देखिए, जो ग्रीन टहनी है, जो हरी भरी है, जिसमें पानी है, उसको मोड़िए, मुड़ जाएगा। लेकिन वही टहनी को सूखा हुआ लेके देखिए, मोड़ते ही टूट जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में अगर पानी का बैलेंस ठीक है, वो जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में है, तो आपका शरीर सुंदर, सुडौल और लचीला रहेगा। लेकिन अगर पानी का अनुपात कम हो गया, परसेंटेज कम हो गया, आप देखेंगे आपकी स्किन भी फटने लग जाएंगे, पैर फटने लग जाएंगे, आपको मुड़ने में दिक्कत होगी,